हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक बड़ी ही अपडेट सामने आई है और ये कहीं ना कहीं जो सिविल जज मेंस देने की इच्छा रखते थे लोग, या जिनको लग रहा था कि कट ऑफ नीचे आएगा और हमें मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस देने के लिए मिल जाएगा 2022 की वैकेंसी का, उनका ये सपना चूर चूर होने की स्थिति में आ चुका है। क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले जो हुआ था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया था उसमें 70% LLB में होना ज़रूरी था, या 3 साल के आपके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए था। इसी के साथ इन्होंने 6 जजमेंट और ऑर्डर हर साल के हिसाब से 18 जजमेंट एंड ऑर्डर की बात इन्होंने बोली थी, रिक्वायरमेंट रखी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी लोगों को ये अनुमति दे दी थी कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आने के बाद जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो टेम्प्ररी था, और डिसाइड ये हुआ कि 3 साल की वकालत का अनुभव या 70% अनिवार्य हो गया। बाद में उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को मान्यता दी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि अच्छे न्यायाधीशों के सिलेक्शन के लिए 3 साल की वकालत का अनुभव या 70% जैसी रिक्वायरमेंट जो है हाई कोर्ट अपनी वैकेंसी में रख सकता है। उसके बाद लोगों को लगा कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने जो है रिव्यू पिटीशन लगाई हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन में ये ज़रूर रेमेडी प्रदान की कि जो लोग जो बाद में एलिजिबल नहीं बचे थे और उसके कारण से कुछ पोस्ट जो है वैकेंट रह गई थी, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को मेंस देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि इन्होंने पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। बाद में कुछ लोग उसमें से नॉट एलिजिबल पाए गए या क्वालिफाइड नहीं पाए गए, इसलिए जो 1/10 का रेशियो था वो पूर्ण नहीं हो पाया, और इसी को हाई कोर्ट ने आधार माना। और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो 1/10 का रेशियो है वो फुलफिल होना ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई हाई कोर्ट जो है एलिजिबिलिटी फिर से डिसाइड करे, लोगों के फॉर्म में फिर से संशोधन करवाए और पता करे कि भाई कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ को नीचे लेके आए। और ये चल रहा था। बाद में इसी ऑर्डर के कंप्लायंस में जो है परीक्षा शाखा जो है हाई कोर्ट की, एग्ज़ाम सेल जो है हाई कोर्ट का, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था, और उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से MP हाई कोर्ट की साइट पर लोगों से उनके जो एलिजिबिलिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड करवाए थे। और अपलोड करवाने के बाद ये बात चल रही थी कि किसी भी क्षण जो है ये रिज़ल्ट आ सकता है, कभी भी ये रिज़ल्ट आ सकता है। इस चीज़ का हम सभी लोग वेट कर रहे थे। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हुआ यह है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं की। जिन लोगों का भाई उन्होंने जो फॉर्म फिलअप करवाए थे एलिजिबिलिटी के लिए, वो अभी डिसाइड नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये भी नहीं बताया कि कट ऑफ नीचे होगा कि नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि इसकी जगह पे, रिजल्ट देने की जगह पे या एलिजिबिलिटी डिसाइड करने की जगह पे, उन्होंने क्या किया है कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा रिव्यू पिटीशन में दिया गया था उसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने SLP लगा दी। SLP इसलिए लगाई उन्होंने कि भाई ये जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में, उसको क्वेश्चन कर दिया जाए। और ऐसी परिस्थितियों में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब जो है हो सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट फिर से हाई कोर्ट के फेवर में यदि निर्णय देता है, हाई कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई SLP लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, यदि इसका ऑर्डर जो है हाई कोर्ट के फेवर में हो जाता है, तो जो बहुत सारे जो छात्र हैं या हम लोग जो हैं फिर से मेंस देने का या मेंस देने के बारे में हम लोग सोच रहे थे, वो सपना जो है हो सकता है चूर चूर हो जाए। परंतु हाँ, कुछ तत्पर छात्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन लगाने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगाई है उसमें हम जो है उस SLP के विरोध में हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ये भी बताएंगे कि भाई यहाँ इन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है जिसका 3 महीने में कंप्लायंस होना था उसका पालन नहीं किया है। तो
तो ये सब ग्राउंड जो है छात्र भी उठाने की बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पर कहीं ना कहीं इससे जो है नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो प्रभावित अवश्य होगी, और ये छात्र हित में सही नहीं है, क्योंकि 2022 की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और यदि ऐसे वाद विवाद चलते रहे जो हाई कोर्ट की ओर से ज़्यादा हैं, तो इससे एक वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी, और जो स्टूडेंट है जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक इस वैकेंसी को लेकर नेगेटिव परसेप्शन भी बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जानकारी यदि आपको ठीक लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी और जानकारी के लिए विधान लॉ क्लासेस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।